जय देवभूमि उत्तराखंड। युवा साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, थपलियाल एजुकेशन हब में सभी का स्वागत है। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं यह कहना चाहूँगा भी कि बेरोजगार संगठन अभी जस्ट 2 मिनट पहले लाइव था और मैं देख रहा था कि किस तरह से बार एसोसिएशन बेरोजगार संगठनों को, जितने भी बच्चे वहाँ पर बैठे हुए उनको अपने स्तर से आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं को समझा रहा है। ठीक है, हम मानते हैं कि बेरोजगार जो आपका ये बार एसोसिएशन है सुबह से हमारे साथ खड़ा है, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। लेकिन आप अंदर जाके आपने क्या बात की, आपके पास कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं, आपने अंदर जाके क्या बात की और आप जब बाहर आए तो आप इस तरह से युवाओं को गुमराह करने का और युवाओं को डराने की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। जब तक बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी बाहर रिहा नहीं हो जाते तब तक बेरोजगार संघ जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब यहीं पर बैठे रहेंगे। आपका धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया, अच्छी बात है, और आप आगे हमारा साथ ऐसे ही रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, इसलिए आपका धन्यवाद। लेकिन खासकर बार एसोसिएशन से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस तरह से युवाओं को न डराएं, आप युवाओं का सपोर्ट करें। आप सीबीआई जांच की बात आपने क्यों नहीं की वहाँ जब आप अंदर गए थे? इससे हमें क्या स्पष्ट होता है? आप जब अंदर गए थे बात करनी अभी, तो आपने सीबीआई की जांच क्यों की? आप कह रहे हो 7 मांगे थी, 6 मांग ली गई है, तो यानी कि आपने 7वीं मांग सीबीआई की क्यों नहीं रखी? आप ऊपर की बात आगे अंदर से करके, इससे तो हर युवा को यही लगेगा ना कि आप लोग अंदर गए और आप जो है बिल्कुल मिल के आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बार एसोसिएशन दिल से हमारे साथ खड़ा है तो उनको दिल से अपनी बातें भी रखनी चाहिए थी। उनको सबसे पहले सीबीआई की बात करनी चाहिए थी। और रही बात परसों के पेपर की, 12 तारीख के पेपर की, तो जितना भी युवा अभी यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे साथ, वो कैसे जाएगा इतनी दूर? इसीलिए जब युवा नहीं चाह रहा है पेपर, तो आप ज़बरदस्ती पेपर क्यों करवा रहे हो? सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि युवा पेपर नहीं चाह रहे हो, आप ज़बरदस्ती पेपर करवाने के मूड में हो। और आप बार एसोसिएशन अंदर गया और यही बात यहाँ आपने ये बात क्यों नहीं रखी भैया कि पेपर नहीं होना चाहिए? आप गए अंदर, आपने बात कर ली कि हाँ पेपर होना चाहिए, तो आपने बात ही क्या की फिर अंदर जाके? कोई औचित्य तो नहीं आपकी बात का। फिर युवा क्या चाह रहा है? तब तक कोई भी पेपर ना हो जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है। आप कह रहे हम आ गए जी, हाँ हमने बात कर ली। आपने बात क्या की? खाक बात की आपने अंदर जाके। तो बार एसोसिएशन सुन लो आप लोग भी, ठीक है, आप हमारे साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, अच्छी बात है, आपने हमें समर्थन दिया और अच्छी बात है। लेकिन जब आप अंदर बात गए तो सबसे पहले आपने ये बात रखनी थी कि 12 तारीख का पेपर युवा मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब है, युवा को बिल्कुल भी पेपर देने नहीं जाना है। इस परिस्थिति में युवा को प्रैक्टिस सेट देने बिल्कुल नहीं जाना है। अभी जब तक जांच नहीं हो जाती कोई भी पेपर उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग अंदर गए, आप अंदर आने के बाद बाहर से युवाओं को डरा रहे हैं कि ये धारा है, वो धारा, आईपीसी सीआरपीसी की धारा है, उनको ये बता रहे हैं 302 307 ये सब बता रहे हैं आप। इसका मतलब आप दिल से साथ नहीं है हमारे। अगर आप साथ होते ये बिल्कुल ना होता। दूसरी बात कि युवा बैठा रहेगा, कल जो है जौनसार क्षेत्र से लोग भी आएंगे, तो कल अगर अध्यक्ष जो हमारे बेरोजगार संगठन के बॉबी पंवार जी हैं उनको या तो आज रिहा हो गए तो ठीक है, नहीं तो कल तक रिहा हो जाने चाहिए। उसके बाद आई का हम देखेंगे परिणाम क्या रहता है। लेकिन युवा इस परिस्थिति में पेपर देने नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सत्य है। अगर फिर भी आप मनमानी करते हैं तो इसका खामियाजा सरकार को खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि युवा अभी आक्रोशित है और युवा ऐसे मानेगा नहीं बिना जांच के, और ना युवा पेपर देने जाएगा। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम 30 मार्क कर देंगे, हम पेपर देने जाएंगे, वो अपने भविष्य के साथ पूर्णतः से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अपने भविष्य के साथ अपने आप को अंधेरे में डाल रहे हैं। उनको यह बात अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो नए नए कंपटीटर हैं। अभी उनको ये लग रहा है कि हम जाएंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी। यहाँ पर नौकरी लगेगी भी, नौकरी लगने के बाद भी पोस्ट कैंसिल हो जाती है, तो आप ये अपने आप को श्योर मत समझिए कि हमारी नौकरी लग गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कल जो है इस तरह से हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई, और लाठीचार्ज के बाद थोड़ी देर शाम को जो है उत्तराखंड पुलिस का रिजल्ट आया। तो आपको इस बात से आपको ज़रूर सोचना है कि इतनी जल्दी आखिर क्यों? क्या सरकार इनको सबको बचाना चाहती है? तो ये बात आप युवाओं को सभी को ध्यान में रखना है। आप समझ ही नहीं रहे हो और आप लोग सोच रहे हो कि हम 12 तारीख को बस ऑलरेडी टिकट हो चुकी है बुक। अरे शर्म करो भाई युवाओं थोड़ा यार, आपको अपनी जाने की पड़ी हुई है। हमने कल लाठी डंडे खाए, उसका आपको उचित तो नहीं है। आप लोग सेंटर ढूंढ रहे हो अपने, अरे शर्म करो यार।
और विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, आप आंदोलन को बिल्कुल टूटने मत देना। कितने भी बहकावे में कई पैंतरे आजमाए जाएंगे, लेकिन आप अपने आंदोलन में बने रहना। कल देखते हैं आगे क्या होता है। कल आएंगे, सभी लोग वहाँ मिलेंगे, उसके बाद आगे चर्चा पूर्ण रूप से होगी। जब तक अध्यक्ष को छोड़ा नहीं गया तब तक हम आप किसी भी की कोई बात नहीं मानेंगे। हाँ, अध्यक्ष आ जाएंगे, उसके बाद उनके सामने बार एसोसिएशन हो या कोई भी एसोसिएशन हो, बात रखिए अपनी, जायज़ होगी तो मानेंगे और नहीं होगी तो ठीक है, आपने हमें समर्थन दिया, हम इसका आभारी हैं आपके। बाद बाकी हम आपकी बात को आगे नहीं मानेंगे। अगर आप इस तरह से डराएंगे युवाओं को, ये कतई उचित नहीं है। तो सभी युवाओं को इस पर विशेष ध्यान देना है। धन्यवाद।